आज हम इस वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सोल्ट से क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे, जो कि हमें पेज नंबर 34 के ऊपर दे रखे हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 8 to 10 डिस्कस करेंगे, जो कि हमें पेज नंबर 35 के ऊपर दे रखे हैं। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुषा। वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रिपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है उन सभी के लिए इस चैनल की वीडियोस जो है वो यूजफुल रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमें पेज नंबर 34 के ऊपर दे रखा है। क्लियर? सो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? कंपाउंड सच एज एल्कोहल ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन। ठीक है, जो एल्कोहल और ग्लूकोज है उसके अंदर भी क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स, लेकिन हम इन्हें एसिड्स नहीं बोलते हैं। क्लियर? डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। हमें क्या बोले कि एक एक्टिविटी की हेल्प से इस चीज को प्रूव करिए। सो इस क्वेश्चन का आंसर हम एक्टिविटी 2.8 की हेल्प से प्रूव करेंगे, जो कि हमारी बुक में दे रखी है एक्टिविटी 2.8। और हम एक्टिविटी 2.8 ऑलरेडी जो है वो स्टडी कर चुके हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हो। क्लियर? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोला है? व्हाई डज नॉट डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, वेयर एज रेन वाटर डज। ठीक है, और जो रेन वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्लियर? सो इसका रीजन क्या है? बोला डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स नो आयंस। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी आयंस नहीं होते। हमने क्या स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए सोल्यूशन के अंदर आयंस होना जरूरी। तो डिस्टिल्ड वाटर के अंदर आयंस नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई डिस्टिल्ड वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। क्लियर? नेक्स्ट हमें क्या बोला गया? रेन वाटर कंटेन्स आयंस। और जो रेन वाटर होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? आयंस होते हैं ड्यू टू डिजोल्व सॉल्ट। ठीक है, जो रेन वाटर होते हैं उनके अंदर सॉल्ट जो है वो डिजोल्व होते हैं। ठीक है, और सॉल्ट ही क्या करते हैं? आयंस प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? सो हेंस इट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसलिए रेन वाटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करती है। क्लियर? सो दिस इज द रीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं, जो कि हमें पेज नंबर 35 के ऊपर दे रखा है हमारी एनसीईआरटी की बुक में। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ठीक है, जो एसिड्स हैं वो एब्सेंस ऑफ वाटर में एसिडिक बिहेवियर जो है वो शो क्यों नहीं करते हैं? क्लियर? तो आंसर डिस्कस करते हैं। दिस इज बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर की एब्सेंस में क्या होगा? एसिड्स डू नॉट डिसोसिएट टू गिव हाइड्रोजन आयन। जो एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट नहीं होंगे। ठीक है, और एसिड यदि हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट नहीं होंगे तो वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे। क्लियर? हमने पहले भी डिस्कस किया कि एसिड्स कब बोला जाएगा? जब वो पानी में H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेंगे। जब एसिड पानी में H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेंगे तो हम बोलेंगे कि वो एसिडिक बिहेवियर शो कर रहे हैं। यदि पानी ही नहीं है तो H पॉजिटिव आयंस रिलीज नहीं होंगे, तो उस टाइम एसिड जो है वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे। क्लियर? सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोला है? 5 सॉल्यूशंस हमारे पास दे रखे हैं। सॉल्यूशन A, B, C, D एंड E when tested with the universal indicator। बोले जब हमने इन सॉल्यूशंस को यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ क्या किया? टेस्ट किया। ठीक है, showed pH as 4। तो यहाँ पर क्या शो हुआ? pH 4, 1, 11, 7 और 9 रिस्पेक्टिवली। क्लियर? क्या बोला गया कि हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं, उन सॉल्यूशंस को जब यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के साथ चेक किया तो हमारे पास कुछ pH की वैल्यूज आई। क्लियर? देन हमें बताना है विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है अकॉर्डिंग टू pH वैल्यू। स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन, कौन सा जो सॉल्यूशन है वो स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन नेचर का है, कौन सा स्ट्रॉन्गली एसिडिक है, वीकली एसिडिक है या फिर वीकली एल्केलाइन। तो देन हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया? अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, और पीएच को हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। क्लियर? देखिए, जो एसिड्स होते हैं, हम किसी एसिड को एसिड कब बोलते हैं? जब वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं वाटर में। ठीक है, और बेस कब बोलते हैं? जब वो OH नेगेटिव आयन जो है वो रिलीज करते हैं वाटर में। क्लियर? यहाँ पर हमें बोला है कि हमें पीएच को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। क्लियर? आंसर डिस्कस करते हैं। आंसर हमें क्या दे रखा है? यहाँ पर हमें सॉल्यूशन दे रखे हैं, जो भी सॉल्यूशन गिवन है हमें क्वेश्चन में। देन पीएच वैल्यू भी गिवन थी क्वेश्चन में। ठीक है, और हमें नेचर बताना है सॉल्यूशन का कि पीएच के अकॉर्डिंग क्या नेचर है सॉल्यूशन की। ठीक है, जब हमने पीएच स्केल डिस्कस की थी तो हमने बोला था कि पीएच स्केल के ऊपर किस तरीके से वैल्यू होती है? सेंटर में क्या होते हैं? न्यूट्रल। ठीक है, वैल्यू होती है न्यूट्रल के ऊपर वो 7 होती है। ठीक है, अब 7 से ये वैल्यू इस तरफ जाती है 14 तक और इस तरफ जाती है 0 तक। ठीक है, ये डिस्कस किया था हमने। देन हमने बोला था 7 से 14 तक जो बेसिक करैक्टर है, जो बेसिक करैक्टर की हम बात करें। ठीक है, जो बेसिक करैक्टर है वो इंक्रीज होता है। 7 वैल्यू जो है वो न्यूट्रल के लिए
होती है 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो बेसिक करैक्टर इंक्रीज होता है, और 0 की तरफ जाते हैं तो एसडी करैक्टर जो है वो इंक्रीज होता है। क्लियर, ये मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। डिटेल में ये टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हो। क्लियर, ये हम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, हर टॉपिक हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। क्लियर, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे यदि सॉल्यूशन ए की पीएच जो है वो 4 है, ठीक है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसे होगी, वीकली एसिडिक होगी। ठीक है, मीन्स कि अभी 7 की तरफ होगा, जैसे यहाँ 6 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो ये जो है वैल्यू जो है वो 7 की तरफ ज्यादा होगी, मीन्स की कैसा होगा, वीकली एसिडिक होगा। ठीक है, यदि हम बात करें बी सॉल्यूशन की तो पीएच जो है वो 1 है, तो 1 यहाँ 0 के नजदीक आएगी, तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा, स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर, यदि हम बात करें सी सॉल्यूशन की तो पीएच कितनी है, 11 है, तो 11 किस तरफ आ रही है, 14 की तरफ आ रही है। ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन है। क्लियर, बेसिक बोलो या एल्केलाइन बोलो एक ही बात है। क्लियर, देन हम बात करें डी सॉल्यूशन की तो पीएच कितनी है, 7 है, तो 7 किसके लिए वैल्यू मैंने बताई आपको, न्यूट्रल के लिए, मीन्स की सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है। क्लियर, देन हम बात करें ई सॉल्यूशन की तो पीएच कितनी है, 9 है। ठीक है, 7 के नजदीक आ रही है, तो सॉल्यूशन कैसा है, वीकली एल्केलाइन है। क्लियर, तो सॉल्यूशन की नेचर कैसे होगी, वीकली एल्केलाइन होगी। क्लियर, देन हमें बोला गया था कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में लिखनी है पीएच वैल्यू। ठीक है, तो कैसे लिखी जाएगी, 11 लेस देन 9 लेस देन 7 लेस देन 4 लेस देन 1। ठीक है, जितनी कम वैल्यू होगी उतनी ही हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि जितनी वैल्यू 0 की तरफ होगी वो उतना ही एसिडिक होगा, और जितना एसिडिक होगा उसके अंदर उतने ही हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी। क्लियर, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बोला है, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। ठीक है, हम 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे ए एंड बी, दोनों के अंदर हम सेम लेंथ का मैग्नीशियम रिबन जो है वो डाल देंगे। क्लियर, देन हमें क्या बोला गया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए टेस्ट ट्यूब के अंदर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे, व्हाइल एसिटिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब बी, और टेस्ट ट्यूब बी के अंदर हम एसिटिक एसिड डाल देंगे। क्लियर, इन विच टेस्ट ट्यूब विल बी फिजिंग अकर मोर विग्रसली एंड वाइड, और हमें क्या बोला गया कि किस टेस्ट ट्यूब के अंदर फिजिंग जो है वो ज्यादा होगी। फिजिंग क्या होता है, जब एक लिक्विड में बबल्स बनना स्टार्ट होते हैं तो उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं फिजिंग। क्लियर, विग्रसली का मतलब क्या होता है कि ज्यादा। ठीक है, तो किसमें ज्यादा साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी, मीन्स की लिक्विड की वजह से जो फिजिंग होगी किसमें ज्यादा प्रोड्यूस होगी। क्लियर, सो आंसर डिस्कस करते हैं। आंसर क्या है, फिजिंग अकर मोर विग्रस इन टेस्ट ट्यूब ए। बोले कि जो फिजिंग ज्यादा कहां पे होगी, टेस्ट ट्यूब ए में होगी एज कंपेयर टू टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बी के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज मोर इन टेस्ट ट्यूब ए, क्योंकि टेस्ट ट्यूब ए के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो टेस्ट ट्यूब ए के अंदर क्यों होगी, क्योंकि टेस्ट ट्यूब ए के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। क्लियर, एंड देन इन टेस्ट ट्यूब बी, बिकॉज इन टेस्ट ट्यूब ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट which is strong acid, and in test tube B acetic acid is present which is weak acid. Clear? So जैसे मैंने अभी बताया कि A टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, और बी के अंदर क्या है, एसिटिक एसिड है जिसके अंदर कम हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे, तो ए के अंदर ज्यादा फिजिंग होगी और बी के अंदर कम फिजिंग होगी। क्लियर, तो आई होप जो आज क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।